गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू शो था। आज की स्मैकडाउन का तो दोस्तों जिस तरीके से हुआ उस तरीके से दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने भी नहीं सोचा था। आज दोस्तों रोमन रेंस ने क्लेम और खाई है, वो भी एक लंबे अरसे के बाद। क्या कुछ आज के शो का रिजल्ट रहा, सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। साथ साथ वीडियो के अंत में दोस्तों हम दो बड़ी अपडेट्स भी कवर करेंगे, जिनमें एक अपडेट लेसनर से जुड़ी हुई है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्मैकडाउन की। आज की स्मैकडाउन दोस्तों काफी धांसू तरीके से शुरू हुई थी, जहां दोस्तों हम लोगों ने देखी थी सबसे पहले शार्लेट फ्लेयर की एंट्री। शार्लेट फ्लेयर दोस्तों रिंग के अंदर एंट्री मारती है, जहां हमें ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस सबसे पहले तो रिंग के अंदर आकर ब्लेम करती है ड्रू गुलक को। ये चीज कहती है कि लास्ट वीक वो जो बीट द क्लॉक चैलेंज है ड्रू गुलक की वजह से हारी। यहां दोस्तों हमें उनके अगेंस्ट अलिया देखने को मिल रही थी, जहां दोस्तों मैच के शुरू होने से ही पहले जो शार्लेट फ्लेयर है उन्होंने अलिया को पीटना स्टार्ट कर दिया। जहां गाइस बात करूं अलिया की पिटाई हो रही थी हमें देखने को मिलती। फिर वहां रोंडा उन्हें रेस्क्यू करती है। रोंडा ने आते ही सार वहां शार्लेट के ऊपर अटैक कर दिया, दोनों लड़ने लगी है। जहां दोस्तों में एंगल देखने को मिलता है कि बहुत सारे रेफ्स वहां आते हैं और उनमें से दोस्तों एक ऑफिशियल के ऊपर तो शार्लेट ने हमला भी किया, जो कि शायद से दायवारी थे। बात की जाए इस ब्रॉल की, इस ब्रॉल का अंत इस तरीके से हुआ कि बहुत सारे ऑफिशियल्स एंड में आ गए, जहां दोनों को छोड़ाया गया और इस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। तो इन दोनों के मध्य दोस्तों हमने बैड ब्लड देखा है आज की स्मैकडाउन की शुरुआत में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस साशा बैंक्स वर्सेस शेना बेजलर। मैंने अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में आपको बता रखा था कि इस मैच में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली इसके अंदर जो रिजल्ट आया वो शेना बेजलर के पक्ष में आया है। उन्होंने दोस्तों रोप्स का सहारा लेकर चीटिंग करके दोस्तों मैच को जीत लिया, रोप्स पकड़ी और पिन कर दिया साशा को। मैच के बाद ये चीज देखने को मिलती है कि वहां शेना नटालिया दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, साशा को भी इंजर्ड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन नायोमी अपनी मित्र को वहां बचा लेती है। बात की जाए इसके बाद क्या हो, तो इस इंटेंस सेगमेंट के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था ऊसोस का इंटरव्यू। ऊसोस ने दोस्तों इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में ये चीज कही कि फ्यूचर में वो आर के ब्रो को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, क्योंकि वो आर के ब्रो है एंड वी आर द वंस। तो यहां दोस्तों तगड़ा उन्होंने प्रोमो कार्ड दिया था, जिसके बाद हम लोगों ने जो अगली चीज देखी है वो था गाइस हमारे आर के ब्रो का रिप्लाई। आर के ब्रो वालों से दोस्तों इस पर रिप्लाई मांगा जाता है, जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है। रिडल कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम अपनी शिट खुद खाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे दोस्तों वो कुछ ब्रूटल कहने वाले थे, रैंडी ने रोक दिया। रैंडी ये चीज बोले हैं कि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, देखो वो जो है वो काफी उछल रहे हैं, लेकिन उनका जो उछलावापन है ये हम खत्म करेंगे विद द 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स, जो कि है आर के ब्रो। बात की जाए इसके बाद क्या, तो यहां दोस्तों बेहतरीन इंटरव्यूज के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हैप्पी कॉर्बिन का शो। जहां दोस्तों दोनों का एक फेस ऑफ होता है, लगता है कि इस फेस ऑफ में दोनों की लड़ाई हुईगी, लेकिन गाइस लड़ाई नहीं होती है इस पर्टिकुलर फेस ऑफ में। वहां गाइस जो हमारे अपने मैड कैप मॉस है वो ये चीज कहते हैं कि देखो तुम्हारे बहुत सारे गिमिक रहे हैं, तुम लोन वुल्फ भी रहे हो, लेकिन अब तुम लोन वुल्फ नहीं हो सकते क्योंकि वुल्फ के बाल होते हैं, अब तुम बॉल्ड वुल्फ कहला सकते हो। जिस पर ऑडियंस ने बॉल्ड वुल्फ की चैन लगाई, हमें चीज देखने को मिलती है कॉर्बिन की जो हैप्पीनेस थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई और वो वहां से चल दिए बिना कुछ किए। बात की जाए दोस्तों यहाँ कॉर्बिन की बेइज्जती के बाद क्या हुआ, और हम लोगों ने देखा फिर ड्रू गुलक का मैच। तो फाइनली दोस्तों ड्रू गुलक को रेसलर का रोल मिल चुका है और इनके अंदर खड़े इंतजार कर रहे हैं अपोनेंट का अपने, और वो कौन निकले, गंथर। आर यू फकिंग किडिंग मी? गंथर दोस्तों जो कि काफी तगड़े सुपरस्टार जिन्हें हमें वॉल्टर के नाम से जाने जाते थे, वो दोस्तों वो आते हैं रिंग के अंदर। और गाइस फिर जो उन्होंने पिटाई की ड्रू गुलक की वो लिटरली देखने वाली थी। हालांकि लोगों ने यूएसए नाम की चैन लगाई, लेकिन चैन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। और गाइस जो हमारे गंथर है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया चॉप पर चॉप, और एंड में एक तगड़ा पावर 1 2 and 3 गंथर इसमें विजय प्राप्त कर गए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था शिंस्के नाकामुरा का पाइप बॉम्ब गिराना। तो शिंस्के नाकामुरा के ग्राफिक दिखाए गए दोस्तों तब के जब रोमन रेंस ने उन्हें पीटा था। और गाइस उस स्मैकडाउन के बाद से अभी तक हमने नहीं देखा था कि शिंस्के का क्या कह रहा है। शिंस्के ने दोस्तों एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिराया, वही चीज बोले कि देखो ऊसोस ने मेरे मित्र को इंजर्ड किया, यानी बुक्स को। रोमन रेंस ने मेरी बेइज्जती मारी है, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब मैं रोमन रेंस को उसकी नानी याद दिलवाऊंगा
और वो समय जल्द आएगा जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है। ये जो सेगमेंट था, जो इंटरव्यू था, ये पीछे सेमी ज़ेन सुन रहे थे। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था ड्रू मैकिंटायर का माइक पर बोलना। तो ड्रू मैकिंटायर का भी इंटरव्यू हो रहा है जिसके अंदर वो चीज बोलते हैं कि देखो रोमन रेंस अपनी टीम के साथ मेरी टीम को फेस करने वाला है, लेकिन इस संडे मैं उसका जो सर है वो हवा में उड़ा दूंगा और आज मैं इसका प्रीव्यू दूंगा। तो दोस्तों यहाँ ड्रू ने ये चीज़ कही है कि हेड ऑफ द टेबल का हेड ही उड़ा देंगे। बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है शेमस एंड रिज हॉलैंड का मैच, जो कि दोस्तों फेस किए हैं हमारे अपने द न्यू डे को। मैच दोस्तों सबसे एंटरटेनिंग था, पूरी स्मैकडाउन का सबसे एंटरटेनिंग यही मैच था। इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिली मिड में कि कोफी ने एक डाइव लगाई जिसे बैरिकेड टूट जाता है, और ये डाइव दोस्तों उन्होंने लगाई शेमस के ऊपर, जिसके बाद हमें कमर्शियल आते हुए नजर आती है। कमर्शियल के बाद हमें चीज देखने को मिलती है द न्यू डे वालों ने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है। एंडिंग मूवमेंट्स काफी कॉन्ट्रोवर्शियल थे। वहां दोस्तों टेबल के ऊपर कोफी फोड़ने वाले थे आउटसाइड, लेकिन हमें देखने को मिल गए बुच जो कि रिंग के नीचे से आ गए फाइनली, और गाइस उन्होंने अटैक कर दिया। वहां कोफी के ऊपर काफी समय से बुच गायब थे और एक सरप्राइज रिटर्न कह सकते हैं आप इसे, ये था। और उसके बाद दोस्तों जेवियर का भी ध्यान भटका है, रिंग के अंदर उनकी पिटाई हुई, उन्हें डबल हैंड चॉक स्लैम लगा टेबल के ऊपर, टेबल गया टूट, और इस तरीके से यहां शेमस एंड जो हॉलैंड है विजय प्राप्त कर गए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारे अपने पॉल हेमन का कायला ब्रैक्सटन के साथ फ्लर्ट करना। तो बैक स्टेज कायला उनसे सवाल पूछने वाली थी, लेकिन पॉल हेमन ने फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो बोले कायला क्या तुम मुझे डेट पे ले जाना चाहती हो, क्या तुम मेरी जिस्म की गर्मी चाहती हो। हमें चीज देखने को मिलती है कि थिंग्स आगे बढ़ पाती। वहां सेमी ज़ेन आगे, सेमी ज़ेन ने कहा पॉल देखो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। पॉल ने कहा अरे यार फिर से आ गया, जिस पर सेमी कहते हैं कि देखो ऐसे ऐसे बेइज्जती मारी है शिंसुके नाकामुरा ने हमारे ट्राइबल चीफ की, लेकिन ट्राइबल चीफ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं और मैं उसे टेक ऑन करूंगा। तो सेमी ज़ेन यहां दोस्तों ब्लड लाइन में जुड़ने की कोशिश करें। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमने देखा लेसी इवंस का एक तरीके का प्रोमो जो कि काफी इमोशनल था, जिसके अंदर उन्होंने अपने हार्डशिप्स को डिस्कस किया। और आज दोस्तों हल्की सी उनकी एंट्री भी हुई है रैंप के ऊपर, जहां जनता ने लेसी इवंस को काफी अच्छा रिएक्शन दिया है। बात की जाए सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो था हमारे अपने सेमी ज़ेन का जो कि फेस के शिंसुके नाकामुरा को। मैच की बात की जाए, मैच दोस्तों काफी ठीक ठाक था, लेकिन रिजल्ट दोस्तों काफी सैड करने वाला था। मैच का रिजल्ट इस तरीके से आया कि सेमी ने वहां हवा किक लगाकर शिंसुके को खुद अंदर जाना सही समझा और विया काउंट आउट इसमें सेमी विजय प्राप्त किया। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग देखने को मिल रहा है जो कि था ड्रू मैकिंटायर आरके ब्रो का फेस ऑफ ब्लड लाइन के खिलाफ। तो दोस्तों दोनों टीम्स जो थी वो इसमें फेस ऑफ करने वाली थी। सबसे पहले तो रिंग के अंदर आते हैं हमारे अपने रैंडी ऑर्टन एंड रिडल, और फिर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं। और फिर दोस्तों उन्होंने एक्नॉलेज मी वाली चीज की, एक्नॉलेज वाली चीज उन्होंने काफी फनी तरीके से की है। और गाइज उन्होंने बेइज्जती की है एक्नॉलेज दैट करके। और सबसे पहले बेइज्जती तो उन्होंने ये मारी कि देखो जो ऊसोस है वो हमेशा पिछवाड़े में चिपके रहते हैं रोमन रेंस के, एक्नॉलेज दैट, जिस पर दोस्तों इन्होंने खुद की जो लड़ाई थी वो भी सॉर्ट आउट की, जिस पर वहाँ दोस्तों जो हमारे अपने ड्रू मैकिंटायर है वो बताते हैं रैंडी किस तरीके से तूने मेरे साथ गलत किया था। रैंडी कहते हैं एक्नॉलेज दैट, उसके बाद एक्नॉलेज दैट करके करके दोस्तों रैंडी भी अपने दिल की भड़ास उतार देते हैं। और फिर हमें चीज़ देखने को मिलती है एक दूसरे को एक्नॉलेज करने के बाद इन्होंने रोमन रेंस पर शॉट लिए, जहां दोस्तों वो ये चीज़ बोले हैं ड्रू मैकिंटायर खासकर कि रोमन रेंस इस पीस ऑफ ट्रैश, एक्नॉलेज दैट। हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों फिर एंट्री हो गई द ब्लड लाइन की। ब्लड लाइन दोस्तों रैंप के ऊपर आकर खड़ी होगी। रोमन रेंस की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा था। माइक उन्होंने पकड़ा, लेकिन फिर सोचा माइक से मैं क्या ही करूंगा, माइक दिया फेंक और फिर दोस्तों रिंग के अंदर गए। वहां दोस्तों 6 के 6 तगड़ा फेस ऑफ होता है और फिर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि 6 के 6 लड़ने लग जाते हैं आपस में। और यहां दोस्तों ऊसोस ने शुरुआत में काफी तगड़ी पकड़ बनाई, ड्रू मैकिंटायर को लगा सुपरमैन पंच, ड्रू मैकिंटायर वहां गिर गए। जहां दोस्तों आरके ब्रो वाले बाहर पड़े हुए थे, अंदर दोस्तों ऊसोस ने पकड़ रखा था ड्रू मैकिंटायर को। सबको लगता है कि अब तो स्पीयर आएगा, लेकिन गाइस देखने को मिलते हैं मैट रिडल जो उन्होंने जेउसो को आरके लगा दिया आउट ऑफ नोवेयर। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे रैंडी वो भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने जिमी को आरके लगा दिया आउट ऑफ नोवेयर। अब दोस्तों फिर से अकेले है हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, उन्हें लगी आउट ऑफ नोवेयर क्लेमोर। और गाइस बेचारे रोमन रेंस को फिर से रिंग से बाहर निकलकर भागना पड़ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की स्मैकडाउन हुई है खत्म और कुल मिलाकर दोस्तों रोमन रेंस की फिर से बेइज्जती हो गई है।
और मेरे हिसाब से दोस्तों रोमन रेंस इसका बदला जरूर लेना चाहेंगे इस बारी की रेसलमेनिया बैकलैश में। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो फॉक्स नेटवर्क वाले उस स्मैकडाउन में एक्सक्लूसिविटी चाहते हैं, यानी कि कुछ एक सुपरस्टार जो कि सिर्फ स्मैकडाउन में ही रहे। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि रोमन रेंस एंड कंपनी और बाकी के सुपरस्टार रॉ में आ जा रहे हैं, और ये चीज दोस्तों जल्द खत्म हो सकती है, जो कि आज की हमारी पहली अपडेट है। तो फॉक्स वाले दोस्तों कंट्रोल करते हैं कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों को, और ये चीज आपको जल्द देखने को मिल सकती है। रही बात दोस्तों लेसनर की, तो लेसनर पर अपडेट यह है कि ब्रॉक लेसनर जो थे गाइस, वो जो थे वो रेसलमेनिया बैकलैश के लिए इसलिए एडवर्टाइज किए गए थे ताकि लोगों को पता ना चल पाए कि रेसलमेनिया का रिजल्ट क्या आएगा। अब रेसलमेनिया के दोस्तों रिजल्ट से पहले, रेसलमेनिया होने से पहले अगर ये चीज दिखा दी जाती कि लेसनर पार्ट है ही नहीं रेसलमेनिया बैकलैश का, तो लोगों को पता चल जाता था कि उसमें रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं, और इसीलिए दोस्तों ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज किया गया बैकलैश के लिए। ये चीज दोस्तों हाल ही में डेव मेल्जर ने बताई है, जो कि दोस्तों काफी बड़ी थिंग है, काफी बड़ी अपडेट है। रही बात लेसनर की, तो मैंने आपको बता रखा है कि गाइस हेल इन अ सेल के बाद हमें फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने को मिलेंगे। अब गाइस आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वेल समथिंग बिग इज कमिंग, तो उसका भी इंतजार कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।